संबंधित प्रमेय। जो प्रमेय आपकी है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। यानी कोई वृत्त अगर दिया है, उस वृत्त में बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। इसको सिद्ध करेंगे आप। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे। ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त में एक केंद्र होता है, ये केंद्र O हो गया। वृत्त पर बाह्य बिंदु से कहता है, मतलब बिंदु आपका वृत्त के बाहर नहीं लेंगे, तो बाहर एक बिंदु हमने ले लिया, ये P बिंदु हो गया आपका। अब इस बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं हम। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक PA है और दूसरी PB है। तो आपको सिद्ध करना है PA बराबर PB। तो जब कोई प्रमेय सिद्ध करनी होती है तो उसमें हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन दैट, मतलब क्या हमको दिया है। तो प्रमेय की सहायता से हम पहली हेडिंग लिखेंगे गिवन दैट, जिसको हिंदी में कहते हैं दिया है। तो गिवन दैट में क्या लिखेंगे आप, चित्र देख करके लिख देंगे आप। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। ठीक, अब इसमें हम लिखते नहीं है गिवन दैट में, ये लिखा जाएगा कि एक वृत्त है, या फिर ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, AP तथा P से A की ओर, तो आप लिखिएगा PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब दूसरी हेडिंग क्या होती है आपकी, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, उसको लिखेंगे आप प्रूव दैट। तो प्रमेय में लिखा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। यानी हमको सिद्ध करना है स्पर्श रेखा PA की लंबाई स्पर्श रेखा PB की लंबाई के बराबर है, अर्थात PA बराबर PB हमको प्रूव करना है। तो प्रूव दैट में हो जाएगा PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। अब अगर आवश्यकता होती है तो रचना करनी पड़ती है। तो इस चित्र में जो फिगर बना है उसके अतिरिक्त रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में ये त्रिज्या OA को मिला देंगे आप, और त्रिज्या OB को मिला देंगे। तो रचना में क्या लिखेंगे, त्रिज्या OA और OB को मिलाया। यानी अगली हेडिंग लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। पहली हेडिंग गिवन दैट, दूसरी हेडिंग प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, और तीसरी हेडिंग कंस्ट्रक्शन यानी रचना। तो रचना में हमने क्या बताया आपको, त्रिज्या OA तथा OB को मिलाया, ये हमारी रचना होगी। इसके बाद नंबर आता है प्रूफ का, उपपत्ति इसको बोलते हैं। तो अंग्रेजी में लिखेंगे प्रूफ। अब प्रूफ में ध्यान देंगे आप, थोड़ी रचना इसकी और करनी पड़ेगी। P को O से मिला देंगे, P को O से, तो त्रिज्या OA तथा OB को मिलाया और PO को मिलाया, और बिंदु P को O से मिलाया। तो अब ध्यान देंगे प्रूफ में क्या लिखेंगे हम। तो आकृति में आपके दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज आपका APO बना है और दूसरा त्रिभुज BOP बना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांशम सिद्ध करते हैं तो संगत भुजाएं हैं ये बराबर हो जाएंगी। और सर्वांशता के लिए तीन कंडीशन होती हैं। अगर आपको दो त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध करने हैं तो उसमें पहली कंडीशन होती है यस
साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा। तो हम भुजा कोण भुजा अगर ये शर्त सिद्ध कर देते हैं तो वो त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम। मतलब भुजा कोण भुजा मतलब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो। या फिर अगर ये कंडीशन नहीं मिलती है तो दूसरी कंडीशन होती है एएस एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण। या तो इसको हम बराबर सिद्ध करते हैं कि दो कोण एक भुजा बराबर है तो भी त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। या फिर तीसरी कंडीशन होती है यस 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 अर्थात साइड 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 तीनों भुजाएं भुजा भुजा और भुजा अगर तीन भुजाएं किन्हीं दो त्रिभुजों में बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं। तो सर्वांगसमता की तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है यस ए यस, दूसरी ए यस ए और तीसरी यस 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 अर्थात इस किन्हीं त्रिभुजों में अगर दो त्रिभुजों में दो कोण एक भुजा या दो भुजाएं एक कोण अथवा तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो ये त्रिभुज कैसे होते हैं सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांगसम का निशान ये है। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान। सर्वांगसम सर्वांगसम तो इनको जब अलग करेंगे आप शब्दों को तो सर्व अंग सम सर्व माने सभी और अंग माने अंग और सम माने बराबर। सभी अंग समान अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके सभी अंग बराबर हैं। और त्रिभुज के अंग क्या होते हैं जैसे आपके अंग क्या है हाथ पैर ये सब आपके अंग हैं। उसी प्रकार से किसी त्रिभुज में जो अंग होते हैं वो क्या है इनके जो कोण हैं और भुजाएं। त्रिभुज में और क्या होता है कोण होते हैं और भुजाएं तो उनकी जो कोण और भुजाएं उन्हीं के अंग हैं। तो संगत कोण बराबर हो संगत भुजाएं बराबर हो तो वे सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक तो हम क्या करेंगे यहाँ पे त्रिभुज POA और PBO इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करते हैं। तो ध्यान देंगे कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं APO और BPO। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है तो तीन चीजें दिखाना है आपको बराबर है ना। तो हम देख रहे हैं कि AP तो हमको लाना ही बराबर है उसको देखेंगे नहीं। OA त्रिज्या है और इस त्रिभुज में OB त्रिज्या है। इस वाले त्रिभुज में OA भुजा त्रिज्या है और इस वाले त्रिभुज में OB भुजा त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसलिए OA बराबर है इसके OP के। क्यों बराबर है त्रिज्याएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं इसलिए OA और OP बराबर होगा। अब दूसरी चीज क्या बराबर है तो ध्यान देंगे O से A OA है त्रिज्या और PA है स्पर्श रेखा। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये OA त्रिज्या है और AP स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी अर्थात ये कोण कितने का बनेगा 90 का। तो इसी प्रकार OB क्या है त्रिज्या और PB क्या है स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है इसके अनुसार PB कोण कितने का बनेगा 90 का। तो इस वाले त्रिभुज में कोण OAP और इस त्रिभुज में कोण OBP बराबर है। क्यों बराबर है प्रत्येक कोण 90 अंश का। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कोण OAP बराबर कोण OBP। क्यों बराबर है प्रत्येक कोण 90 अंश। तो देखेंगे जो भुजा OP आपकी है O से P तक की लाइन आपकी जो है वो दोनों त्रिभुजों में है। ठीक तो ये उभयनिष्ठ है अर्थात OP बराबर OP। क्यों बराबर है क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ है। तो अब तीन कंडीशन यहाँ पे पूरी होगी आपकी OA बराबर OP और OAP बराबर OBP OP बराबर OP। तो OA और यहाँ ध्यान देंगे OP नहीं OB है ये। तो ये त्रिज्याएं इसलिए बराबर ये प्रत्येक कोण 90 अंश का इसलिए बराबर और ये उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। तो तीन कंडीशन भुजा कोण भुजा
इस सर्वांग कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग हो जाएंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज OAPO और त्रिभुज BPO ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? आपके सर्वांग हो गए। ठीक, तो ध्यान ये नोट कर लिया आपने। तो ये यहाँ पे AOP आपका त्रिभुज जो था APO सर्वांग त्रिभुज कौन सा है आपका? BPO। जब ये त्रिभुज आपके सर्वांग हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अतः त्रिभुज APO की भुजा आपकी AP और त्रिभुज BPO की भुजा BP ये क्या हो जाएगी? बराबर। तो हमको यही प्रूव करना था कि AP बराबर है BP या PA बराबर है PB। ठीक, चाहे जो लिखिएगा, PA बराबर PB। इस प्रकार ये प्रमेय आपकी सिद्ध हुई।